हेलो दोस्तों। इस क्लास में हम मौर्य राजवंश के बारे में बात करेंगे, जिसका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य की सहायता से की थी। बात करें, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में रही थी और 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को 323 ईसा पूर्व में पराजित किया और मौर्य वंश की नींव डाली। यानी जो मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें मौर्य वंश में कुछ शासक हुए हैं, उनके नाम देख लो। जैसे 322 से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। उसके बाद बिंदुसार ने, फिर अशोक ने, दशरथ मौर्य ने, संप्रति ने, शालीशुक ने, देववर्मन, शतधनवा और बृहद्रथ। जो बृहद्रथ था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था और उससे हेरात, कंधार, मकरान यानी बलूचिस्तान और काबुल के भूभाग को उससे छीन लिया था और अपने साम्राज्य की इस तरह स्थापना की थी। सेल्यूकस ने हार के बाद अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और उसके दरबार में एक मेगस्थनीज नाम का राजदूत भेजा था। यानी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में मेगस्थनीज भेजा था और मेगस्थनीज ने ही इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी है। गिरनार अभिलेख यानी जो 150 ईसा पूर्व में लिखा गया था, उसमें उल्लेख मिलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य था, उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जो जैन धर्म में दीक्षा दी थी वो भद्रबाहु ने दी थी और उन्हीं के साथ ये श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहां पर 298 ईसा पूर्व में संलेखना नाम के उपवास के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया था। संलेखना जो उपवास होता है वो जैन धर्म में उपवास किया जाता है, इसमें खाना पीना छोड़ दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक हुआ और इसने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार और जैन साहित्य में सिंहसेन बोला गया है और यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला बोला है। बिंदुसार ने यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम से सूखी अंजीर, मीठी शराब व एक दार्शनिक की मांग की थी। उसे अंजीर व शराब दी गई, किंतु दार्शनिक देने से इसे इनकार कर दिया गया था। मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय के काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार के शासनकाल में ही आया था। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अशोक के बारे में। तो अशोक ने 272 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक शासन किया था। राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ था। जब अपने राजकुमार के दिनों में यानी जब यह राजा नहीं था तब की बात है, तो इसने उज्जैन और तक्षशिला के विद्रोहों को दबाया था। अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया था और इसे देवानाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन बोला गया है और चंड अशोक भी बोला गया है। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बृहद्रथ के बारे में। 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मात्र 2 साल का इसका शासनकाल रहा। बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था।
इसका सेनापति था पुष्यमित्र। इसी ने बृहद्रथ की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे बोला जाएगा शुंग राजवंश। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। अब वैसे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी हमने कुछ फैक्ट को जाना है, बस जो शासकों से संबंधित फैक्ट थे। बाकी हम जो डिटेल में प्रशासन वगैरह जो भी एडमिनिस्ट्रेशन रहा है मौर्य साम्राज्य का, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। फिलहाल इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली एक लेखक थी, उनकी एक बुक थी प्रिंस। इसका ये राजनीति पर आधारित थी। तो ऐसे ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यानी जो चाणक्य थे, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी जो राजनीति पर आधारित थी। तो इसकी इससे तुलना की जाती है, यानी मैकियावेली के प्रिंस की तुलना कौटिल्य यानी चाणक्य की अर्थशास्त्र नाम की बुक से की जाती है। दोनों ही राजनीति पर लिखी गई बुक हैं। चलिए आगे देखते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और अभी बताया था बार पहले इससे कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके तीन नाम थे, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये तीनों ही एक ही व्यक्ति हैं। अब है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो अशोक था। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। चलिए आगे देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो तक्षशिला में, यानी ये तक्षशिला में इसे विद्रोह दबाने के लिए बिंदुसार ने इसे भेजा था। चलिए आगे देखते हैं। वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो बताया था चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहाँ गए थे? श्रवणबेलगोला में। वहीं पर एक संलेखना उपवास, यानी जो जैन धर्म में संलेखना उपवास होता है, उसके द्वारा इसने मृत्यु को प्राप्त किया था। चलिए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो किसका बना था? लकड़ी का। नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो बताया था अभी राजनीतिक। नेक्स्ट देखते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो बताया था मेगस्थनी सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में भेजा था, और इंडिका नाम की इसने पुस्तक लिखी थी, और उसी में इसने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका। किसका राजदूत था ये? सेल्यूकस निकेटर का। और किसके राजदरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के में। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो किसने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो विशाखदत्त एक लेखक रहे थे, और इन्होंने मुद्रा राक्षस नाम की एक पुस्तक लिखी थी, और ये किससे संबंधित थी? चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित थी। जो भी राजनीतिक गतिविधियां और प्रशासन जो भी रहा है, उस सब का उल्लेख किसमें किया गया है? मुद्रा राक्षस का, विशाखदत्त ने। तो ये थी आज की क्लास। इससे मौर्य राजवंश से संबंधित प्रशासन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।